यस, DTA भागलपुर इज बैक अगेन। जनवरी 2012 के प्रीवियस ईयर के मैथ के दमदार प्रश्नों को देखते हैं दोस्त। प्रश्न संख्या 1 अर्थात 31। रिजुल एक गति संवेदी काइंस्थेटिक शिक्षार्थी है। काइंस्थेटिक शिक्षार्थी को गतिविधि के आधार पर सीखना ज्यादा पसंद होता है, अर्थात मूविंग टाइप जो वस्तुएं होती हैं मूवमेंट करने वाली, तो वैसे बच्चों को वैसी विषय वस्तु से पढ़ने में ज़्यादा आनंद आता है और अति सक्रियता के साथ सीख पाते हैं। तो यहाँ पर काइंस्थेटिक बालक है, गति संवेदी बालक है। देखें, उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम गति शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन की संकल्पना को देना चाहती है। तो कौन सा व्यू रचना का चयन करना चाहिए? सबसे पहला है आड़ी तिरछी रेखा। आड़ी तिरछी रेखा जैसे कि इस प्रकार से आड़ी तिरछी रेखा हो गई, पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को दो समानांतर रेखा ले लिए और इस पर आड़ी तिरछी रेखा 1 2, फिर उसके बाद एक और खींचेंगे तो 2 2 जा 4, तो 4 डॉट्स हो गए। फिर हम जो है एक और लेते हैं तो कितना हो गया, 6 हो गया। 2 3 जा 6, अर्थात 3 लाइन हुए। 3 आड़ी तिरछी रेखा है, स्लैंटिंग लाइंस हैं, तो 2 3 जा 6, फिर उसके बाद 2 4 जा 8 हो जाएगा। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन को बेस्ट ढंग से सिखा सकते हैं। अच्छा जी, यदि 3 का टेबल सिखाना है, 3 का गुणन सिखाना है, तो 3 इस प्रकार से, तो 3 बन जा 3, एक आड़ी तिरछी रेखा खींचा गया 1 2 3, और फिर दूसरी आड़ी तिरछी रेखा से क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो एक नंबर बेहतरीन ढंग से किया जा सकता है। सभी पहाड़े को याद करने पर बल देना नहीं, रट्टाफिकेशन रोट लर्निंग नहीं चलेगा। तीसरा, 2 3 आदि के केवल 2 और 3 पर फोकस किया जा रहा है, जबकि आप आड़ी तिरछी रेखा के माध्यम से दोस्त 2 3 4 5 यानी कि गति संवेदी बालक है और इस प्रकार मूवमेंट करवा करके बेहतरीन ढंग से सिखा सकते हैं। तीसरा विकल्प गलत। कटवा गिनती का प्रयोग, कटवा अर्थात स्किपिंग काउंटिंग जो होता है, स्किप करके, जैसे एक स्किप करवाया 1 2 3 4 5 6, अब एक स्किप कर किया गया 2, फिर एक स्किप किया गया 4 आ गया, तो इससे 2 का टेबल क्लियर कर सकते हैं। फिर उसके बाद 3 का टेबल क्लियर करने के लिए 2 स्किप करना होगा। मतलब इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम गिनती का प्रयोग करते हुए, मतलब ज्यादा रोचक ढंग से दोस्त एक नंबर का प्रयोग किया जा सकता है। 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग लीजिए। अबेकस आ गया, तो अबेकस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हाँ जी, शब्दों में दी गई संख्या के समान संख्यांक लिखने के लिए, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने के लिए। त्रुटि तो करना विरासत है साहब, संसाधन है। थॉर्नडाइक ने दिया त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, और जो कि जरूरी है। हमने आपने बिना गलती किए हुए किसी चीज को सीख लिया क्या? त्रुटियां संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, सीखने का प्रमुख पड़ाव होता है। दूसरा तो गलत होगा। गणना में परिशुद्धता, फिर वही बात, बिना त्रुटि किए हुए सीखना गलत हो जाएगा। परिशुद्धता अर्थात शुद्ध शुद्ध हल करना। अब देखिए, एक नंबर में स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू को, महत्ता को समझाने के लिए, और अबेकस दिया गया है। यहाँ उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? स्थानीय मान का भी प्रयोग किया जाता है, और संख्यांक के समान संख्यांक अर्थात प्लेस वैल्यू को 3 भी तो हमारा सही है, एक नंबर भी सही है। अच्छा, सहायता नहीं जो करता है पूछा जा रहा है, तो तीसरा विकल्प हमारा हो जाएगा शब्दों में दी गई संख्याओं के समान। जैसे 2 लिखा गया है और 2 के समान 2, जैसे 1000 1000 लिखा गया है। अब 1000 को आप रोमन में कैसे लिखते हैं? तो एम, तो क्या एम को लिखने में मदद करेगा? नहीं, और जो मदद नहीं करेगा वही हमारा उत्तर होगा। 3 विल बी द राइट आंसर।
स्थानीय मान प्लेस वैल्यू का प्रयोग करते हैं, गिनती सिखाने में प्रयोग करते हैं, गणना गणना अर्थात गिनती में परिशुद्धता करेंगे, बिना किसी त्रुटि के संख्यांक को पढ़ने में, संख्या को पढ़ने में बच्चों को मदद करते हैं अबेकस के माध्यम से। अबेकस का जो गिनतारा होता है, इस प्रकार बीड्स वगैरह लगे होते हैं। तो हमारा 1, 4 और 2 सही है और तीसरा गलत है जो कि नहीं पूछा जा रहा है। 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा? मतलब कौन से विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से भाग देंगे? देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, संख्या को जोड़ लेते हैं, 6, 7, 13, 1, 14, जोड़ने पर 14 हुआ, 3 से भाग दीजिए तो 12, यानी 3 4 जा 12, तो 2 शेष बच गया। तो 2 शेष जो बचेगा उससे अधिक किस विकल्प में आता है, यही है प्रश्न। तो 4 से भाग देते हैं, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, इसमें 2 शेष बच गया। फिर 3 से, 3 5 जा 15, 3 4 जा 24, 1 शेष बचा, कैरी बचा, रिमाइंडर बचा। 2 से तो यह पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, भाग लग जाएगा क्योंकि अंत में सम संख्या है। 5 से तो अंत में आप देख पा रहे हैं 0 होता है या 5 होता है, पूरी तरह डिविजिबल होता है, यहाँ 3 क्या हो जाएगा, कैरी बच जाएगा और 4 हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि 3 2 से ज्यादा है। और यही तो आपका प्रश्न है दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न आपका 500 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर बराबर है। देखें यहाँ किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और प्लस 50 मीटर तो 50 दिया ही गया है मीटर के यूनिट में, सेंटीमीटर है। अब 1 सेंटीमीटर में 100 क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, क्या होता है, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। उसी प्रकार मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेका ग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। उसी प्रकार लीटर में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो देखें दोस्त, यहाँ 500 सेंटीमीटर है तो यह कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर का, यस 100 से भाग दे देंगे और यह 5 मीटर हो जाएगा। अब प्लस करते हैं, एक ये 5 हो जाएगा आपका, 5 किलोमीटर 5000 मीटर, तो 5000 प्लस 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 3 नंबर उत्तर मीटर में दिया गया है, इसका ख्याल रखें। 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, स्थानीय मान पूछा जा रहा है, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या, 6 का 6 ही हो जाएगा, 6 के बाद जितना लड्डू है, कितना लोग है, 1 लोग 2 लोग, तो 600 हो जाएगा। इस 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4, 4 लड्डू बैठा दीजिए, 4 जीरो दे दें, और यह आपका 6 तो इधर वाला, तो सबको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा, 1 नंबर उत्तर। हाँ जी। और आपसे यदि पूछा जाए स्थानीय मान नहीं, जातीय मान, फेस वैल्यू, तो वह संख्या स्वयं होती है जब फेस वैल्यू पूछा जाता है। तो इतना कि अंकों को पलट देने पर, लीजिए अंकों को पलट देना है, ठीक, पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर, प्राप्त संख्या का अंतर पलट दिया जाए और अंतर निकाला जाए। कुछ हाय जी एकदम पूछताछ गप है, इसको पलटिए, 1 को इधर लेते आइए, 7 को इधर लेते आइए, तो क्या हो जाएगा, 1 7 6 5, 1765। अब घटा दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा हमारा, 3906, और उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, यस। नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए, पैटर्न को देखते हुए, जैसे 1 आपका 1 हो गया, फिर 121, 1 2 1,
2 बार है तो 1 2 और फिर 1। अब 3 संख्या है तो 1 2 3 और फिर इस 2 और 1 को लिया गया और 11 वाले 1 वाले गुणनफल में यही होता है। अब देखें क्या दिया गया है, 3 2 5 दिया गया है तो 1 2 3 4 5 और फिर 4 3 2 1 4 3 2 1 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प संख्या 1 में दिया गया है। पैटर्न की पहचान, देखिए पैटर्न दिया गया, पैटर्न से प्रश्न आपके आते हैं। पैटर्न, श्रृंखला आदि। तो पैटर्न क्या करता है, पैटर्न एक अनिवार्य हिस्सा होता है किसका, गणितीय भाग का। अच्छा, आपको ये सृजनात्मकता और कलात्मक दिया गया, यह किस में लागू होता है मैथ पेडागोजी में, सिमेट्रिकल, समरूपता, समरूपता वाले प्रश्नों में सृजनात्मकता, कलात्मक गुण, समरूपता, एक दूसरे को ढक लेने वाला दर्पण छवि, समरूप प्रश्न या सममिति जो होता है, उसके लिए 1 नंबर हमारा विकल्प का चुनाव करेंगे। लेकिन पैटर्न का प्रश्न है तो विद्यार्थी की प्रतियोगी कंपटीशन की परीक्षा के लिए तैयार करना, सुडोकी पहेलू को हल करने के लिए सहायता करना। सुडोकू में भला कैसे हल करेगा, सुडोकू पजल आपने बनाया है ना, अखबारों में भी आता है। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ संख्याओं तथा संक्रिया की विशेषता को समझने में उनकी सहायता करता है। पैटर्न इस प्रकार से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाट, तो +2 हो रहा है, तो यह क्या है, संख्या संक्रियाओं की विशेषता को समझने में मदद करता है। 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सी सही है, चलिए, पूर्ववर्ती, परवर्ती, एंटीसीडेंट, प्रेडिसेसर और वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हो देवता जी बोलिए, प्रेडिसेसर और एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंटर क्या, खैर प्री, पूर्ववर्ती में क्या करते हैं, 1 माइनस कर दिया जाता है और परवर्ती यानी कि उसके जस्ट बाद +1 कर देते हैं। सक्सेसर, हाँ याद आया, सक्सेसर होता है परवर्ती और प्रेडिसेसर होता है उसका पूर्ववर्ती। तो नाम से ही स्पष्ट है, प्री लग गया तो 1 पहले, तो पूर्ववर्ती। अब आप दोस्त देखें, विकल्प को पढ़ते हैं। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, 1000 का परवर्ती, परवर्ती क्या होगा, 1001 और उसका पूर्ववर्ती क्या होगा, 1000, तो यह तो सही बात है। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती 1000 का पूर्ववर्ती 999 और 999 का पूर्ववर्ती 998, जो कि गलत दिया गया है। 1000 के पूर्ववर्ती 999 का परवर्ती तो 1000 होगा, यह भी गलत है। 1000 के पूर्ववर्ती जो प्रेडिसेसर है 1000 का 999 होगा और 999 का परवर्ती 1000 होगा, यह भी गलत दिया गया है। सो 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक दुकान में 239 खिलौने, 77 और खिलौने लाए गए, तो प्लस कर दीजिए 77, 77 प्लस कर दें, उनमें से 152 बिक गए, फिर माइनस कर दें, 152 माइनस कर दिया गया, तो कितना हो जाएगा, 239 और 77 और खिलौने लाए गए +70, अच्छा यहाँ माइनस होगा, ये -3 हमारा उत्तर हो जाएगा। 152 माइनस कर दिया गया, 3 विल बी द राइट आंसर। मतलब जोड़ना घटाना नहीं है, कॉन्सेप्ट को देखा जा रहा है, आईक्यू को। एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है, अमित 1.5 दर्जन पेंसिल, 1.5 दर्जन बोले तो कितनी पेंसिल, 1 दर्जन में 1 डजन में 12, 1.5 दर्जन में कितना, 12 6 18, तो 18 पेंसिल, एक पेंसिल 2 रुपया, तो 18 पेंसिल का 18 दूनी 36, 18 टू जा 36 रुपया खरीदता है और दुकानदार को 100 का नोट दिया। अब बताइए कितने वापस, 36 घट गया 100, कितना बच गया, हाँ जी 64। ये क्या, अच्छा 2.5 रुपया, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 2.5 रुपया है, हाँ जी
2.5 रुपया है, 2 रुपये और 2.1/2 अर्थात 2 रुपये और 50 पैसे। तो 1.5 दर्जन पेंसिल, 18 पेंसिल का कितना, 18×2 = 36 और इधर आपका 9, 36 + 9 कितना 45 हो गया। तो 100 के नोट में 45 को माइनस करेंगे तो 55 हमें वापस मिलेंगे। 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इतना के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक। देखिए आईक्यू को मेजर करने वाला क्वेश्चन, कितना बेहतरीन प्रश्न है। कहता है गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल। तो आप पूरा का पूरा प्रश्न गुना ना करें, केवल दहाई अंक निकालें, इकाई अंक निकालें। जैसे 3 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27 का 2, और फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 3 5 जा 15, 2 17 7 1, बस यहीं तक छोड़ दें। अब फिर 7 की बारी, 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 9 जा 7 नमा 63 का 3, और फिर 6, बस यहीं तक रहने दें, आगे तो आवश्यकता है नहीं। और जब अंत में आप प्लस करेंगे, चूंकि दोस्त 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो यहाँ लिखाएगा ना, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर यहाँ लिखाएगा एक डिजिट छोड़ के। आप जब प्लस करोगे तो 7 का 7 और 7 3 10, 0, एक कैरी इधर जाएगा। हमें क्या लेना देना है, हमें तो वंस डिजिट और टेंस डिजिट, इकाई अंक और दहाई अंक से लेना देना है। तो अब कहता है योगफल करें, तो 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2:58 संध्या का समय है। 4 घंटे 59 मिनट पहले पहले आहा, देखें दोस्त, अंतरराष्ट्रीय जो घड़ी होती है वो 24 घंटे की होती है। हाँ जी, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, डॉक्टर की घड़ी, कंप्यूटर की घड़ी, 24 घंटे। जब पीएम हो तो पीएम शाम का समय, बोले तो 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद। उससे पहले एएम होता है, यानी सुबह का समय। और यहाँ साया दिया गया है तो पीएम हो जाएगा। अब देखिए 2:58, तो 24 घंटे वाली घड़ी में 12 घंटे का समय, और उसके बाद बजता है 13, फिर 14, तो 14:58, तो 14:58, 14:58 का समय हो रहा होगा। अब 4 घंटे 59 मिनट पहले, अर्थात घटा देंगे 4:59 को। अब देखें 8 में 9 नहीं ना सब्ट्रैक्ट होगा, तो एक इससे कैरी लेंगे। तो यह घंटा है, घंटा जब इसको देगा तो घंटा देगा, एक थोड़े देगा, 60 देगा ना। आई, 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 60 ना देगा जी, बात बुझे। अब 60 और 58 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 118, 118, 118 में अब 59 को माइनस करें तो 9, इधर कितना, हाँ, और इसके पास 10 बच गए। अब 10 में 5 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। इसके पास कितना, एक कैरी दिया गया तो 13 था, तो 13 में 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 9 हो जाएगा। अब देखें 12 से बिफोर चला गया तो सुबह का समय होगा, 9:59 प्रातः, सुबह, और ये 1 नंबर विकल्प में है। हाँ, प्रश्न संख्या 14, यदि, अच्छा, इतना इतना में 567 से डिवाइड करते हैं तो भागफल, भागफल पूछा जा रहा है तो डिवाइड करेंगे। आप देखें डिवाइड करने के लिए 567 कॉमन सेंस का यूज करते हैं, अर्थात आप जो है ऐसे भी यूज कर सकते हो। 567 1 टाइम्स में डिवाइड होगा ना, तो यह पूरा कटेगा। अब देखें 567 पूरा उतारना होगा, तो आप 5 को जैसे ही इधर लाएंगे, डिवाइड तो नहीं हो रहा है, 6 को उतारना होगा तो एक 0 देना होगा ना, और फिर 7 को उतारेंगे तो फिर एक 0 देना होगा, तब 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, फिर डबल 0 और 1 टाइम में डिवाइड होगा। इस प्रकार 3 नंबर उत्तर होगा। 2 अंक उतरेंगे तो 1 0 पड़ता है, 3 अंक उतरेंगे तो 2 0, 4 अंक उतरेंगे तो 3 0,
फास्ट बनाने के चक्कर में हम गलती कर दें, यही तो देखना चाहता है सीटेटर जी। चलिए 3 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा, ऐसी सामान्य गलतियों से बचें। नेक्स्ट 19,000, 19,000, सैकड़ा, आदि, इकाई, ये सब प्रश्न आते हैं। तो इकाई के स्थान पर क्या है, 19 दिया गया है, इकाई के स्थान पर 19। और सैकड़ा, जैसे इकाई, दहाई और सैकड़ा की जगह पे खुद 19। ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो हजार में चला गया। फिर 19,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और फिर हजार के जगह पे 19। इस प्रकार से प्रश्न को बनाना है। चलिए इकाई देखते हैं, 19,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 19,000वें स्थान पर। फिर सैकड़ा, सबको प्लस करना है ना, सैकड़ा, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा के जगह 19 और 19 इकाई, तो 19 इकाई। अब सबको प्लस करेंगे और सबको प्लस करेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। यस, दिस विल बी द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही दोस्त। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।